हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनवीएस स्टेनो 2022 वैकेंसी को लेकर। कुछ यहाँ पे डाउट्स थे कि एग्जाम सेंटर इसका कहाँ कहाँ पड़ सकता है। सिलेबस के बारे में एक बार डिस्कस करेंगे। स्किल टेस्ट का कब तक हो सकता है, एग्जाम डेट, वैकेंसी कितनी है यहाँ पे टोटल, और साथ में जो एज लिमिट है वो क्या यहाँ पे रहने वाली है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, याद रखना। फर्स्ट वीडियो में मैंने स्टेनो वालों के ऊपर डिस्कस किया कि स्टेनो के लिए कितनी वैकेंसी, क्या सिलेबस है, ठीक है, और पैटर्न के ऊपर कैसे उसका जो प्रोसेस रहेगा। सेकंड वीडियो में मैंने डिस्कस किया 12th पास वालों के लिए कि टोटल कितनी वैकेंसी है अगर आप 12th पास हो और साइंस से किया तो उसके तो कितनी वैकेंसी यहाँ पे टोटल है 1915 पोस्ट में से। थर्ड वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद भी कोई डाउट आपका रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कमेंट में ही मैं यहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि इससे अगली वीडियो में मैं सिर्फ सिलेबस के ऊपर डिस्कस करूंगा। इससे प्रीवियस ईयर जो एग्जाम था वहाँ पे कैसा सिलेबस आया हुआ था और किस टाइप से आपका कंप्यूटर में क्या क्या टॉपिक आपके पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से, रीजनिंग में क्या टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आते हैं, आपका इंग्लिश सेक्शन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, और साथ में आपका इसमें हिंदी है तो हिंदी में भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं सिलेबस यहाँ पे दिया होगा एनवीएस का, तो उस सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे और इसके टेलीग्राम को भी आप टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लेना, ताकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो टेलीग्राम पे भी आप पूछ सकते हो। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। ये जो आपका या जो आपका जो फॉर्म आ रखा है एनवीएस स्टेनो वाला या एनवीएस वाला, नवोदय विद्यालय समिति का, और इसका जो पीडीएफ फॉर्म है ये आपका साइट पे भी आपका आ चुका है। साइट है उनकी नवोदय, ठीक है, navoday.gov.in पे आप जाओगे तो वहाँ पे ये पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। बाकी लिंक एक्टिवेट जैसे ही होता है फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डेट आपका, ये सभी चीज़ें अभी डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, 12 फरवरी तक है। और काफ़ी लोग कह रहे थे कि साइट पे इसका जो ये वैकेंसी अपलोड नहीं हुई, तो ये मैंने साइट से ही यहाँ पे निकाला हुआ है आपका पीडीएफ फॉर्म। साइट पे आप जाओगे, साइट यहाँ पे है navoday.gov.in, वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे ये सभी पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे एक बार वैकेंसी के ऊपर जल्दी से। तो जो असिस्टेंट कमिश्नर की यहाँ पे 3 पोस्ट है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, बाकी ये सभी है। और इनकी जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया वो आप देख लेना, क्योंकि उसके हिसाब से ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और असिस्टेंट कमिश्नर की है, उसके बाद फीमेल स्टाफ नर्स की है, तो ये फॉर्म आपके लिए तो नहीं है। 12th पास की बात करें तो 12th पास की यहाँ पे एक है आपका असिस्टेंट, ये आपका 12th पास पोस्ट कोड यहाँ पे रहेगा 12th पास वालों के लिए। यहाँ से स्टेनोग्राफर ग्रुप सी हो गया, 10th अनरिजर्व वालों के लिए 3 ईडब्ल्यूएस, और यहाँ पे ओबीसी वालों के लिए 1 वैकेंसी है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और अगर बात करें यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस चाहिए तो 2 वैकेंसी है कैटरिंग के लिए। इसके बाद ये वाला देखो, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट ग्रुप सी, ये वाला पोस्ट आप फिल कर सकते हो, 4 वैकेंसी है टोटल से 8 वैकेंसी है। और ये वाला जो अनरिजर्व जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट ग्रुप सी, ये वाला जेएनवी कैडेट जो पोस्ट कोड 12 और पोस्ट कोड 11th वाला भी आप फिल कर सकते हो अगर 12th पास आपका है और साइंस भी होना चाहिए, या फिर 12th पास है तो उसके लिए ये वाला जो वैकेंसी है 622, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे इसके अलावा एक एमटीएस की भी है, लैब असिस्टेंट। लैब असिस्टेंट में आपका 12th पास और साइंस आपकी होनी चाहिए, तो बहुत बढ़िया है। अगर साइंस से आपने किया है तो कॉम्पिटिशन्स का थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है कि कम देखने को मिले ये वाले पोस्ट में, क्योंकि कहीं ना कहीं 12th और प्लस साइंस यहाँ पे मांगा है, तो यहाँ पे ठीक है। इसके अलावा एमटीएस की भी वैकेंसी यहाँ पे, एमटीएस की 22 है, तो अनरिजर्व के लिए 40 है। जिसका 10th पास है 10th पास वाला भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। 23 टोटल वैकेंसी है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ की, एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट वाला जैसे मैंने बोला कि इसके लिए मास्टर डिग्री आपको चाहिए, तो ये वाला अगर मास्टर डिग्री है उसमें भी ह्यूमनिटी साइंस कॉमर्स ये सबसे आपको मास्टर डिग्री यहाँ पे किया हुआ होना चाहिए। बाकी आपका बात करते हैं पोस्ट कोड 11 8 11 12 जो आपके लिए है, अगर 12th पास और प्लस आपका सीधा उसी पे आते हैं। तो ये सभी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका, और ये जो पीडीएफ फॉर्म है ये आपका साइट पे ही है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे इस वाले में था कि आपका जो सेंटर एग्ज़ाम सेंटर होने वाला है उसके ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। और ये आपका जो एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दे रखी है, एससी एसटी के लिए 5 साल या फिर आपका ओबीसी के लिए 3 साल। और ये नो एज आपका है, एनवीएस एम्प्लॉयज़ अगर आप हो पहले से तो उनके लिए नो एज रिलैक्सेशन। बाकी मैक्स हेल्पर या एमटीएस के लिए जो एज कोई भी नहीं है यहाँ पे। बाकी इसके अलावा आपका, और यहाँ पे देखें बात, यहाँ पे अब बात करते हैं एग्जाम सेंटर, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं कि एग्जाम सेंटर इसका कहाँ कहाँ हो सकता है। तो एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ, अच्छी बात है कि एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहे। तो एग्ज़ाम सेंटर ये जितने भी हैं ये रहे आपका, ठीक है। तो ये आप पीडीएफ देखोगे ना तो ये सभी आपका एग्ज़ाम सेंटर है जहाँ पे आपका एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो अपना स्टेट देखना और वहाँ पे देखना जहाँ पे आपका, देखो सिंपल सी बात है, एग्ज़ाम सेंटर वही आ जाता है जो आपके एसएससी वाले एग्ज़ाम में होता है। यानी आपका स्टेट होगा, आपका सिटी होगा जहाँ पे एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पे सभी ये सभी सिटी दे रखा है, देखो। तो इतने सिटी आपके ये हैं जहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर हो सकता है। तो एग्ज़ाम सेंटर वाले जो भी थे तो ये यहाँ पे वीडियो पॉज़ करके एक बार आप देख लेना, पढ़ लेना जहाँ पे भी आपको चाहिए, है ना।
और इसके अलावा आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने बता दिया यहाँ पे। अच्छा, पोस्ट कोड हम 11, 12 और 8 वाले का हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि क्या इसका क्या है सिलेबस है ना, क्योंकि बाकी के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। तो पोस्ट कोड आपका 8 वाला तो मैं कल डिस्कस कर सकता हूँ स्टेनो वालों के लिए कि 40 क्वेश्चन रहेंगे, तो 20 आपके इंग्लिश के हैं और 20 आपके जो है वो क्वेश्चन रहेंगे हिंदी के, ठीक है। तो हिंदी भी पढ़ते हुए चलना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वैकेंसी कम है तो कहीं ना कहीं अच्छा कट ऑफ इसके प्रीवियस कट ऑफ देखें तो LDC कट ऑफ मिली थी जहाँ पे वो 80 to 85 के बीच में यहाँ पे थी प्रीवियस, तो वहाँ पे वैकेंसी भी कल थी। और लास्ट टाइम जो आपका NVS का जो स्टेनो वाला फॉर्म आया था तो वहाँ पे जो है वैकेंसी भी कम थी, ठीक है। स्टेनो की मतलब सेम वैकेंसी थी, वहाँ पे शायद 8 वैकेंसी थी और इस बार आपका जो है वैकेंसी ज़्यादा है तो 10 वैकेंसी आपका ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा कट ऑफ में चेंज देखने को, लेकिन आप लेते हुए चलो कि 70 to 80 के बीच में, ठीक है, 70 to 80 के बीच में कट ऑफ आप लेते हुए चलो, है ना, कि इतनी कट ऑफ आपकी हो सकती है। ये जनरल कैटेगरी वालों की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी इससे अलावा OBC ST 2-2 3-3 मार्क्स आप कम कर सकते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं कट ऑफ इसकी बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पे हिंदी हो गया 20 का, इंग्लिश हो गया, सिलेबस भी ठीक है, तो उस हिसाब से कंप्यूटर कहाँ से करना क्या करना इन सिलेबस के ऊपर में मैंने बोल दिया कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा डिटेल में, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एग्जाम का अपना सिलेबस होता है कि कहाँ से क्या चीज़ पूछा जाता है, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट कोड हमारा था 10th वाला और 11th वाला। देखो 11th वाले का पोस्ट कोड ये रहा। रीजनिंग आपकी है 20 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ आपका 20 है, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट यानी जनरल इंग्लिश और हिंदी ये 15-15 मार्क्स के यहाँ पे भी है, और कंप्यूटर की नॉलेज 30, तो 130 का ये पेपर होने वाला आपका जो पोस्ट कोड 11 था। और इसके अलावा जो आपका था पोस्ट कोड 12 वाला जहाँ पे आपका 622 वैकेंसी थी, ये वाला देखो यहाँ पे भी 20 रीजनिंग है, 20 आपका मैथ्स है और 30 का करंट अफेयर्स है जनरल अवेयरनेस, और 15 का आपका इंग्लिश है, तो 15 का आपका हिंदी भी है यहाँ पे, है ना, ये रहा। इसके बाद कंप्यूटर की जो नॉलेज है वो 30 क्वेश्चन है यहाँ पे, तो टोटल आपका 130 मार्क्स का ये भी होने वाला है। यहाँ पे देखो ये 622 वैकेंसी है, 622 बहुत ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है। स्टेज 2 में आपका यहाँ पे टाइपिंग राइटिंग होगा, यानी टाइपिंग टेस्ट होगा। और बाकी यहाँ पे देखो इसके अलावा MTS की अगर बात करें, MTS का अगर आप फिल करना चाहते हो तो MTS वाला भी आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे MTS वाला। MTS वाला यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है। MTS का यहाँ पे 10th पास है तो वो आपको पता है क्या क्या सिलेबस वहाँ पे रहने वाला, तो एक बार देख लेते हैं MTS वाला भी, है ना। ये रहा MTS में ये है कि आपका 20 क्वेश्चन हिंदी, 20 क्वेश्चन इंग्लिश और 20 का करंट अफेयर्स आएगा और 40 का आपका जो बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर, मतलब हर एक पोस्ट की। अब ये चीज़ देखो आप कि हर एक पोस्ट का सिलेबस भी चेंज है, ठीक है, सिलेबस भी चेंज है, ये नहीं कि आपका, और कहीं ना कहीं आपके पास चांस है कि आप 2-3 पोस्ट आप फिल कर सकते हो उसमें, है ना। MTS वाला फिल कर दो। थोड़ा ये है कि आपका जो पेमेंट है हो सकता है कि हर पोस्ट के लिए अलग अलग हो, ठीक है, और ये होगा शायद हर पोस्ट के लिए अलग अलग हो सकता है, बाकी ये चीज़ मैं देख लूँगा जो भी और डाउट रहता है ना। इसके अलावा कोई डाउट है आपका तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो जितने भी चीज़ें थे सभी के बारे में हम डिस्कस किया इस वीडियो में कि कैसे कैसे आपको क्या करना है। और फ़ी की बात करें तो यहाँ पे फ़ी इन सभी के लिए रहने वाला है 1000। अगर आप स्टेनो का फॉर्म करोगे या JNV वाला फॉर्म करोगे जो 622 वाला, तो 1000 रुपीज़ रहने वाला है ना। और बाकी आपका एग्ज़ाम डेट वो सब भी यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, पहली 2 वीडियो भी इंपॉर्टेंट है ना। 9 मार्च से लेकर 11 मार्च तक ये एग्ज़ाम है। देखो एग्ज़ाम के लिए सिर्फ आपके पास 1.5 महीने है, ठीक है, यानी 1.5 महीने आपके पास है, उसके बाद एग्ज़ाम आपका है, ठीक है। 10 फरवरी तक आपका लास्ट डेट है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो 10 फरवरी तक, ठीक है। और एग्ज़ाम जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा आपका कल या परसों में, या लिंक एक्टिवेट हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा साइट पे ये जो PDF है ये अपलोड होने में भी टाइम लगा, तो ये चीज़ है आपका, ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हो इससे रिलेटेड तो आप बिल्कुल आप पूछ सकते हो। कहाँ पे अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखो क्या चीज़ है, नेक्स्ट वीडियो में हमें डिस्कस करना है इसके सिलेबस के ऊपर, क्योंकि सिलेबस के ऊपर डिस्कस करना है, ठीक है, कि इंग्लिश का क्या क्या टॉपिक है जिससे पूछा जा सकता है। इंग्लिश तो आपका कहीं ना कहीं सेम रहता है, इंग्लिश और हिंदी, ऐसा कुछ नहीं कि इनके सिलेबस में थोड़ा चेंज होगा। आप DSSB का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, DSSB की प्रिपरेशन करिए तो आराम से आप ये फॉर्म फिल कर लो स्टेनो वाला, क्योंकि इंग्लिश है, हिंदी है, थोड़ा कंप्यूटर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज है यहाँ पे पूछा हुआ है ना। तो और बाकी आपका GK और करेंट तो आप पढ़ ही रहे हो, है ना। तो सिलेबस के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक डिटेल में। बाकी और किसी के कोई क्वेश्चंस होता है इस पोस्ट को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो आप कहाँ पे टेलीग्राम पे भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप पूछ सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए जो भी फॉर्म फिल करेंगे,
और स्टेनो वाला बहुत अच्छा मौका है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत इसका प्रोसेस बहुत सही है, ठीक है। एग्ज़ाम का प्रोसेस इन्होंने सही दिया है कि एग्ज़ाम आपका 1.5 महीने बाद एग्ज़ाम है। प्रिपरेशन पूरी है तो फॉर्म फिल कर लो, लगता है कि निकाल दोगे एग्ज़ाम तो ठीक है, नहीं तो 622 वाली वैकेंसी पे जहाँ पे आपका 12th मांगा है, लैब असिस्टेंट है जहाँ पे 12 प्लस साइंस मांगा है, तो कहीं ना कहीं जो भी आपको देखना है अपने प्रिपरेशन के हिसाब से आप पोस्ट वो फिल कर सकते हो, है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी है इसमें 2 या 3 पोस्ट भी आप फिल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। बाकी शुक्रिया, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और इंपॉर्टेंट चीज़ और है, सपोर्ट आपको पूरा करना है ना। सपोर्ट अगर वीडियो लगता है कि इन्फॉर्मेटिव है, बिल्कुल आप लाइक कर सकते हो, है ना। थोड़ा मोटिवेशन यहाँ पे मिलती है तो लाइक आप करते हुए जाओ, है ना। लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट में आपको क्या करना है, कमेंट में अपना जो भी डाउट है इस एग्जाम को लेकर वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी शुक्रिया, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और DSSB वाले जो भी हैं उनके लेकर जो भी डाउट्स हैं वो चीज़ मैं डिस्कस करूंगा DSSB को लेकर अगली वीडियो में, ठीक है। बाकी टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।